मेरठ से एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही है, जहां एक हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली है सर तन से जुदा करने की धमकी और आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया। मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि आजम नाम के व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी, जिसे एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप यह है कि मेरठ के सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केवल धारा 151 में चालान किया और बिना किसी प्रेस नोट के उसे चुपचाप छोड़ दिया गया। इससे आरोपी के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। सचिन सिरोही का कहना है कि उन्हें कई बार सनातन और हिंदू हितों की आवाज उठाने पर लगातार धमकियां मिलती रही हैं। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सदर अली नाम के युवक ने भी उन्हें सर तन से जुदा करने की धमकी दी थी, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सचिन सिरोही ने आरोप लगाया कि मेरठ पुलिस प्रशासन न तो आरोपियों को जेल भेजता है और न ही सख्त कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि जब वे सामाजिक मुद्दों पर विरोध करते हैं, जैसे ममता बनर्जी या ओवैसी के खिलाफ प्रदर्शन, तो उन्हें मामूली मामलों में भी जेल भेज दिया जाता है। सचिन सिरोही ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनके या उनके परिवार के साथ उदयपुर के कन्हैयालाल जैसी घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरठ के पुलिस प्रशासन और अधिकारियों की होगी। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जाए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरोपियों को जल्द जेल नहीं भेजा गया, तो वे लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या मेरठ पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी या फिर ऐसे ही मामलों को दबाया जाता रहेगा? फिलहाल ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। मुझे जो है धमकी आई है, अभी 4 दिन पहले ही मुझे फ़ोन पे धमकी दी गई है कि हिंदुत्व का जो मैं काम करता हूँ उसे रोकने के लिए उल्टी सीधी मेरे से जो है धमकियाँ लगातार मुझ पे आ रही हैं। पहले भी बंगाल के मुर्शिदाबाद से मुझे सर तन से जुदा की धमकी आई थी। उदयपुर फाइल मूवी का जब मैं समर्थन कर रहा था, तब भी जो है सदर अली नाम का व्यक्ति था, मुर्शिदाबाद का, बंगाल का, उसकी गिरफ्तारी नहीं करी मेरठ पुलिस प्रशासन ने। अब दोबारा वो मुकदमा लिखा गया इसी थाने में। अब दोबारा फिर धमकी 4 दिन पहले आई है कि सनातन हिंदुओं का जो मैं आवाज़ उठाता हूँ उसे नहीं उठाने देंगे। उसमें मेरठ का पुलिस प्रशासन, कोई आजम नाम का व्यक्ति है जिसको जो है पकड़ के लाया गया और उसको जो है 151 करके उसको छोड़ दिया गया। मुकदमा, मैं कह रहा हूँ, मुकदमा पंजीकृत अगर आपने कराया 151 कर रहे हो, हमें जब हम पे मुकदमे लगाए जाते हैं तब तो हमारे मुकदमे में बेलेबल ऑफेंस में हमें जेल भेज दिया जाता है यहाँ की प्रशासन के मैनेजमेंट से। और यदि अब वो जो छूट के गया है, उस ईद का जो त्यौहार उसका आ रहा है 2 दिन बाद, क्या वो आजम जो लड़का है वो आजम खां है क्या? वो समाजवादी पार्टी का जो है जो आजम खां है, जो योगी जी की सरकार में उस आजम को इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि कल को जो है वो यहाँ से छूट के गया है, उसको जो है छोड़ दिया गया 151 में। मतलब वो कल को अगर मेरी हत्या हो जाती है, आजम कर दे या वो सदर अली कर दे, इन सबको जो संरक्षण प्राप्त हो रहा है मेरठ के पुलिस प्रशासन का, मैं ये मेरी योगी जी से मांग है, योगी जी, जिस तरीके से हम हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं और हमारी इस तरीके से लगातार हमें धमकियाँ आ रही हैं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपके इस सुरक्षा का जो आपका घेरा है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, इस मेंटेन में हमें इतना तो सुरक्षित कर दो। इन आरोपियों की जगह जेल में, इन्हें कम से कम जेल में तो भिजवा दो 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। इन लोगों ने बिल्कुल, यहाँ मेरठ के पुलिस प्रशासन, अगर मैं या मेरे परिवार की हत्या होती है, मेरा सर तन से जुदा होता है या मैं मरता हूँ कल को, तो इसका जिम्मेदार यहाँ का आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, जितना भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यहाँ हैं तत्काल इस समय जो है, वो सब जिम्मेदार होंगे। और मैं लिखित में भी योगी जी आपको ये एप्लीकेशन दूंगा लिख के कि मेरी मृत्यु का जो जिम्मेदार होगा यहाँ का पुलिस प्रशासन होगा। मेरी हत्या कराने में सबसे बड़ी साजिश जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन की है, जो इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये 151 में जो है करके बाहर घूम रहे हैं और हम जैसों को जो है जेल में डाला जाता है 31 दिन के लिए, बेलेबल ऑफेंस में भी, पुतले फूकने पे ममता बनर्जी का और ओवैसी का। मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ योगी जी, वरना मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो आत्मदाह कर दूंगा आपके वहीं पर 5 कालिदास मार्ग, लखनऊ। हेलो जी, सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, एक बड़ा भाई था उसका, यहाँ का क्या बोलते हैं उसे, उसके वहीं के घर, मतलब 3 भाई थे। एक उसका बड़े भाई की गोगलपुर नहीं है, कमालपुर गोगलपुर जी उसकी गोश्त की दुकान है वहां पर जी वो यहाँ से ले जाके माल वहां बेचता था, अच्छा समझिए? जी यहाँ से माल ले जाके वहां बेचता था। अब पुलिस ने उसका नाम नहीं धरा। मैन आदमी तो वही है, कटवाने वाला, करवाने वाला, क्योंकि दुकान तो उसकी है ना, दुकान तो वही चला रहा।
समझ रहे हो? तो इसमें कैसे प्रोसीजर होगा बताओ, कैसे क्या करना पड़ेगा? जीतू भाई से ही कहो, वो कराएंगे। हैं? जीतू भाई से ही कहो, वो ही कराएंगे, एप्लीकेशन वही दिलवाएंगे नहीं आपकी। जीतू भाई एप्लीकेशन दिलवा देंगे, आप संरक्षक हो ना? आप समझ नहीं रहे ना, आप जीतू भाई को संरक्षक नहीं हो संपर्क क्या? करो, आप समझ नहीं। जीतू भाई तो संरक्षक नहीं है, वो तो जीतू भाई को कहो, वही कराएंगे। आप जीतू भाई ने गलत नंबर दे दिया। आप संरक्षक नहीं हो क्या? मैं कह रहा गलत नंबर दे दिया जीतू भाई ने आपको। यार फिर तुम इतनी वीडियो डालते हो संरक्षक वाली, तो मैं फिर कुछ भी यार- डालता हूँ, यार उससे तुम उस क्यों बात नहीं से कर रहे? उस बात से इसका क्या मतलब है भैया? तुम्हारी लिए काम आया, तुम्हारी माता कोई के बात लिए नहीं, काम आया तो क्या भैया कर आप रहे हो? जीतू भाई को कहो ना, जीतू भाई से बात करो आप, वो बताएंगे हमारी इस बारे रिकॉर्डिंग में। करी है मैंने, इसीलिए मैंने संरक्षक नहीं अरे हो, आप कोई चार बात बार नहीं, आगे रिकॉर्डिंग नहीं, करते हो। कुछ भी कर लो आप मेरी। आप मुझे फोन कर क्यों रहे हो ये बताओ मुझे? भाई साहब आप संरक्षक नहीं हो। अरे भैया तो फोन कर क्यों रहे हो आप मुझे? क्यों- मैं जिसका क्यों संरक्षण करते हो कर ऐसे लूंगा काम? मैं। ये आप बेकार ऐसे की क्यों बातें मत करते हो? करना मेरे से। ये जीतू भाई से बात करो आप। तो आप संरक्षक तो नहीं जीतू हो क्या? सरदार जी से बात करो ना भाई। मैं कुछ भी हूँ, तुम कौन हो ये बताओ? फालतू बात मत करना मेरे से। मैं कह रहा फालतू बात मत करना। काम लाए हो तुम, ठेकेदार हो, तुम ठेकेदार हो। फिर क्यों आते हो रोड तो में? क्यों, उससे क्या मतलब आऊंगा मैं? तू रोक लेगा भाई, तू रोकेगा मुझे? और तमीज से बात करना, बदतमीज से बात मत करना मेरे से। अबे तमीज से फोन क्यों करा मुझे? मैं भी लिखवाऊंगा तेरे खिलाफ यार। लिख अभी लियो। करा रहा हूँ सिविल लाइन में तेरे साथ। मुझे धमकी दे रहा फोन करके तू? धमकी दे रहा मैंने है? तो रिकॉर्डिंग कर रखी है तो ना। कर ले रिकॉर्डिंग। किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है तू? मैंने तेरी क्यों कर रहा है मुझे फोन? तेरी तूने फोन रिकॉर्डिंग करा क्यों मुझे? मैंने तुझे बताया क्यों ये करा मुझे बताया, फोन? तू क्यों करा फालतू तुमने ये के बता? लोगों के मुद्दे उठाता है। अरे तो मैं मैंने मेरा उठाऊंगा भाई, मुद्दा- तू रोक ले मुझे, रोक ले तू तो मुझे। ये सही मुद्दा उठाना, गलत अरे उठा तू तू कौन है? तू मेरा बाप है क्या? कौन है तू? गलत मुद्दा उठाता। कौन है? मैं कह रहा हूँ तू है कौन? अरे मैं गलत उठाऊं सही, तू कौन है? तू अपना काम कर। कहाँ रहता है भाई तू? ये बता पहले मुझे, कहाँ रहता है? तुझे बताया नहीं तुझे? अरे कहाँ रहता? मैं धमकी मत, धमकी तो दे रहा फोन करके। और तू मुझे क्या, तू मुझे कौन है? तू मेरा सलाहकार है? टेंशन मत ले। मैं ये कह रहा हूँ कौन है? टेंशन कैसे लूंगा? टेंशन तू है कौन? औकात क्या तेरी है बता मुझे तू। कह रहा ना कि सिविल लाइन। अरे तो दूंगा मैं मुकदमा, अभी तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। देख रिकॉर्डिंग कर रखी। हाँ कर ले रिकॉर्डिंग तू दे ले, कर। इसीलिए तो मैंने कुछ कर गलत रखी है बोला है मैंने। क्या? कर मैंने कोई रिकॉर्डिंग गलत तू। बोला क्या? अबे तू फोन बता। मुझे कर क्यों रहा है? मैंने तो क्यों इसलिए फोन करा कर रहा कि है तुझे तू? बता रहा हूँ ऐसे बात मैं कह रहा तू क्यों नहीं फोन, कर रहा? तू क्यों नहीं फोन कर कर रहा? रहा? क्यों बता? तू थाने बता, पुलिस को बता, तू फिर पुलिस को जाता बता है ये ना, बात। लोगों को परेशान। अरे मैं कुछ भी कर, मेरी बात सुन। अरे मैं कुछ भी करूं भाई, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है ये बता। तू कौन है? बताया कि तू अरे क्यों बता रहा है? तू क्यों बता रहा है? तू साले गोतस्कर है क्या? तू गोतस्कर है तो गोतस्करी करता है क्या? सुन ले, तू क्यों कर रहा है फोन तू? क्यों कर रहा है फोन तू? अभी मैं थाने जा रहा हूँ, अभी थाने जा रहा हूँ साल। तुझे अभी वही बिठवाऊंगा थाने। रुक तो अभी, अगर तुझे ना बिठाऊं थाने, रुक तो अभी, रुक रुक रुक। जा पहले चलाई जा।